ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, कड़ी में वही आगे बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह और रोग, डिजीजेज, एलिमेंट्स, इलनेसेस, क्या बीमारियां होगी बुध ग्रह से। तो पहले बुध को ध्यान कर लेते हैं। प्रियंगु कलिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुद्धं सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धं प्रणमाम्यहम। बुद्ध ग्रह बुद्ध देव को प्रणाम, नमस्ते, जैसा आप चाहें। देखिए सीधा, वैसे तो देखें तो बुद्ध का एक मत के अनुसार हरा रंग है और बुद्ध हैं वो वायु, उनका वो कारक है कि भाई वायु वाला। तो वायु मीन्स आप समझ गए कि कितने फ्लक्चुएशंस होते हैं, उस तरीके से। बुद्ध तो सौम्य हैं, बहुत सुंदर हैं। ये एक बात समझ लीजिए, बुद्ध चंद्रमा इनके पिता हैं और बृहस्पति जी की वाइफ तारा वो इनकी माता है। तो चंद्रमा के जीन्स भी आए और तारा के भी जीन्स। तो देखिए सबसे पहले क्या है, चंद्रमा में भी क्या होता है मन का। तो दिस इज ए सेकेंडरी प्लैनेट फॉर माइंड, टोटली, कंप्लीटली, एक्सक्लूसिवली ए प्लैनेट फॉर ब्रेन। बुद्धि जो भी है वो बुद्ध से आती है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। फिर ये स्किन के भी हैं। तो पहले ब्रेन की बात कर लेते हैं। जो लोगों को डिप्रेशन समझ लो, स्ट्रेस से लेके और मेजर, मतलब जैसे चंद्रमा में स्ट्रेस ही हो जाएगी और कुछ शायद हो या नहीं, ये बुद्ध ले जाता है पूरा नर्वस ब्रेकडाउन में, पूरा उधर आपके डिप्रेसिव टाइप, यू फील वेरी वेरी लो, इस तरीके से ये। और जो ये हमारे डी जनरेशन वाली बात होती है ना, ये क्योंकि स्किन वाले को भी कंट्रोल करते हैं। तो डी जनरेशन मतलब जैसे एल्जाइमर्स, जो ओल्ड एज की बात करें, लॉस ऑफ मेमोरीज की बात करें, ये सब चीजें उनमें आती हैं। सुगंध नहीं आना, सुनाई नहीं देना, ईएनटी डिपार्टमेंट, ईयर, नोज एंड थ्रोट, वाणी बोलने में जैसे हकलापन आ जाता है, स्टेमर, पीपल स्टेमर, या जो बोल ही नहीं पाते, ये सब बुद्ध के कंट्रोल में होता है। कई बच्चों में जो मेंटली हैंडीकैप समझ लीजिए, दैट इज टोटली बिकॉज ऑफ दिस मरकरी। तो ये एक मेजर जो ब्रेन से संबंधित जितने भी डिजेनरेटिव हो या नॉर्मलिटीज हो, ये सब आता है। अगर बुद्ध खराब है तो अल्टीमेटली जैसे पैरालिटिक अटैक्स भी आते हैं, तो वो बुद्ध, उसमें बुद्ध भी मेजर रोल अदा करते हैं। नर्व्स की बात करें, ब्रेन से मतलब ब्रेन से जुड़ी हुई नर्वस सिस्टम, तो उन सब पे इनका बुद्ध का आधिपत्य है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मैंने त्वचा की बात की, त्वचा, वाणी, ये दो तो मतलब एवरीबडी सेज कि ये बुद्ध का है। तो होता है ना कि बहुत कॉमनली स्पोकन वो। अब त्वचा की जैसे उसमें एलर्जी भी हो सकती है, पिगमेंटेशन भी हो सकते हैं, जिनकी ये वाइटिस भी हो जाए, विटिलिगो भी हो जाए, ये सारी चीजें बुद्ध पे आती है। थर्ड, हार्मोनल इम्बैलेंसेस। अगर मैं क्रूड लैंग्वेज में बात करूं तो इनफर्टिलिटी के जितने भी हैं, बच्चे नहीं होना, कंसीवमेंट नहीं होना, बच्चे होना तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक पोजीशन विद द क्रोमोसोमल, जो मतलब जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो, एबनॉर्मलिटीज हो, वो सब बुद्ध के कारण होते हैं। आपका कंसीवमेंट नहीं होना मीन्स यू आर नॉट फाउंड फिट टू परफॉर्म इन द बेडरूम,
उसका भी एक रीजन होता है ये। हालांकि एक मत में ये कहा गया है विद थम्पिंग मेजॉरिटी कि ये नपुंसकता के साथ जुड़े हुए हैं बुध ग्रह। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो बच्चा पैदा करते हैं ये खराब होता है तो बच्चे नहीं देते हैं। ये उन घरों में होते हैं जिसमें कि जहाँ से बच्चे का होता है, जैसे बेडरूम भी है, संतान वाला घर भी है, 7th हाउस भी है, 8th हाउस भी, तो वहाँ पर शायद डिफ़िकल्टी के साथ बच्चे होते हैं। बट हार्मोन्स हैं तो यूँ करके मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें यस आई एग्री कि इन बुध ग्रह के साथ में एक चीज़ तो होती है, एक लेवल तक, मे नॉट बी एब्सोल्यूट बट यस, एक लेवल तक इनफर्टिलिटी या इम्पोर्टेंसी इन दोनों से ये जुड़े हुए हैं। तो मेजर तो यही इश्यूज है। एक मैंने ब्रेन की बात की, एक स्किन की बात की, एक ये हार्मोन्स की बात की, नर्वस सिस्टम पूरा टोटली उसकी बात की। जो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, अपने ही अंदर रहते हैं, अल्टीमेटली आप देखिए ओल्ड एज में कैसे कैसे डेवलपमेंट हो जाते हैं, या बच्चे मेंटली जो हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, उसमें ये सब का रोल होता है। बहुत सारी डिजीजेज हैं, मैं डॉक्टर हूँ तो मैं बोल सकता हूँ, बट उससे मतलब नहीं। ब्रेन से रिलेटेड जितना भी होता है, सेकेंडरी प्लैनेट इज मरकरी। चंद्रमा प्राइमरी प्लैनेट है, देयर इट इज मोर अबाउट द इमोशंस, अबाउट द लव लाइफ। यहां पर बुध में क्या है, इट्स मोर अबाउट द फिजिकल। फिजिकल क्या है कि ब्रेन में डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हुई, बच्चे की चाहे बुजुर्ग की, डिजेनरेटिव चेंजेस हुए, दैट इज ऑल टोटली रिलेटेड टू मरकरी, बुध ग्रह के साथ। अब बुध के उपाय क्या करने, देखिए बुध का सबसे पहले, बुध के अधिष्ठाता कौन, बुध पैदा कैसे हुए, चंद्रमा से और बृहस्पति जी की वाइफ से, तारा से। तो वो देखिए मेन जो बुध के वैसे माने जाते हैं वो ये है प्रैक्टिकल वे में, भगवान गणेश की पूजा। गणपति अथर्व शीर्ष के साथ भगवान का अभिषेक कीजिए गणेश जी का, बुध ग्रह निश्चित रूप से सुधरेंगे। यहां भी एक और बात कहना चाहता हूं, बुध ग्रह के साथ में एक और विशेष बात क्या है कि बृहस्पति की वाइफ, तो बृहस्पति का इंटरलिंक तो कहीं कहीं इनडायरेक्ट लिंक, तो भगवान विष्णु की पूजा करने से, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, बहुत बड़ी रेमेडी है बुध ग्रह की। यूट्यूब से सुन लीजिए, आप नहीं कर सकते, ये भी एक रेमेडी है। और एक और, जैसे भगवान विष्णु का मैंने कहा है, उसमें अगर मैं स्पेसिफाई करूं तो भगवान कृष्ण, उसका रीजन बताता हूं क्यों, कृष्ण का क्या लिंक। भगवान कृष्ण का शुक्र बहुत अच्छा था, तो बुध और शुक्र दोनों अपोजिट है। तो बुध में जो कमी है वो कैसे निकालें, एक तरीका है बुध के थ्रू ही निकालो, दूसरा तरीका है कि उसके जो बिल्कुल अपोजिट उनके थ्रू। तो भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे तो भी बुध ग्रह सुधरेंगे, मतलब यू विल गेट रिजल्ट आउट ऑफ मरकरी, रिजल्ट आउट ऑफ मरकरी। इस तरीके से आप कीजिए। मेन तो गणेश जी की बात की मैंने, विष्णु सहस्त्र नाम की बात की मैंने, विष्णु जी और भगवान कृष्ण की बात की, इनका कीजिए। और सेकंड बेस्ट क्या है, वैसे बीच में और बताऊंगा, पर सेकंड बेस्ट क्या है, फर्स्ट बेस्ट तो ये है, सेकंड बेस्ट क्या है, सेकंड बेस्ट यही है, प्रियंगो कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमम बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमामि। इन मंत्रों का जाप और पूजा आप ब्राह्मण से करवा लीजिए, दैट इज द सेकंड बेस्ट। बाकी देखिए, ग्रीन कपड़ा पहनिए, ग्रीन हैंकी रख सकते हैं आप,
जो पैरेट्स हैं उनको ग्रीन ग्राम, मतलब ग्रीन ग्राम जो मूंग है, मूंग की दाल, मूंग, उनको भिगो के उनको खिलाएं, ये भी एक है। जो पिस्ता होता है वो भी ग्रीन होता है ड्राई फ्रूट्स में, उसका भी कोई प्रिपरेशन बना के। हरी सब्जी, जिनके बुध कमजोर होते हैं दे शुड कंटिन्यू टेकिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड द ग्रीन वेजिटेबल थ्रू आउट देयर लाइफ। चीज बताता हूं कि ये उपाय किसको तो जरूरी करना चाहिए। बुध की नीच राशि, मीन राशि, फिगर 12 पे जब बुध है, उनको जीवन भर बुध के उपाय करने हैं, उनको जीवन भर बुध के उपाय करने। जिनके फिगर 12 में बुध है, अगर वो यहाँ पर ये लिटिल फिंगर के नीचे देखेंगे, मरकरी माउंट विल बी इन फुल डिप्रेशन, या उसका जो सरफेस है वो पूरा क्रिस क्रॉस हुआ होगा। तो उनको पूरे जीवन भर बुध के उपाय करने हैं। फिर दूसरे पॉइंट पे क्या है, बुध के लिए थर्ड हाउस, मतलब आपकी जन्म कुंडली की बात कर रहा हूं, और गोचर की भी है, दोनों ही चीजें। गोचर एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होगा, और जो जन्म कुंडली की बात है वो जीवन भर के लिए। तो पहले जीवन भर वाली बात कर ले। सबसे पहले हम जन्म कुंडली के अंदर कहाँ जाएंगे, 6th हाउस में, शत्रु, रोग और पीड़ा, वहां बुध होगा। आप किसी दिन जरूर उसमें जाएंगे, मानसिक अवसाद में, पक्का। तो उसको सुधार के रखिएगा, इतना माइंड का लोड बढ़ जाएगा, इतना माइंड का लोड बढ़ जाएगा। अभी प्रेजेंटली बुध जैसे मिथुन राशि के चल रहे हैं, तो अभी धनु राशि वालों के 6th हाउस में प्लेस्ड है ये मिथुन राशि का बुध। तो उनको मैंने अभी वीडियो बनाया है बुध का, मैंने उसमें मैं बोला हूं कि उनको उपाय करने हैं बुध के। तो यहाँ पर बात हो रही है परमानेंट में ये है कि बुध अगर 6th हाउस में है, वापस आयु विचार की बात करें 8th हाउस में है, अगर हम लॉस वाले हाउस की बात करें 12th हाउस में है, या 3rd हाउस में है, तो बुध के उपाय जीवन भर आपको करने हैं। आई एम सेइंग ऑन द बेसिस ऑफ योर हॉरोस्कोप विच वॉज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ। आपके जन्म समय के अंदर जब जन्म कुंडली बनाई गई, उसमें अगर ये पोजीशन है तो करिए। गोचर में जब भी आपकी राशि से ये इन घरों में अगर बुध आता है तो उस समय भी करिए, वो तो एक पर्टिकुलर फेज के लिए होगा। तो ये आपके लिए सारे उपाय और एवरीथिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। ये पार्ट 1 है, आगे फिर और बताता रहूँगा।